हाँ जी, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू ब्रेनस्टॉर्मिंग विद डॉक्टर मन। आज का टॉपिक है डायबिटीज़ मेलाइटिस, शुगर, शक्कर रोग, बहुत सारे नाम हैं इसके और इट्स अ साइलेंट किलर। और ये सजेस्ट किया था हमारे एक प्यारे सब्सक्राइबर जिनका नाम है किरण। चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में कि ये डायबिटीज़ आंटी आखिर चीज़ क्या है। तो क्या होता है कि जब भी आप खाना खाते हैं, कार्ब्स खाते हैं, जैसे कि राइस, ब्रेड, रोटी हो गई, ठीक है, आप खाते हैं, उसमें क्या करता है कि अपनी बॉडी जो है उन सभी चीज़ों को ग्लूकोज और शुगर में जो है वो ब्रेक डाउन कर देती है, ठीक है। जब वो अपने ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है तो एक आपके पास पेनक्रियाज होता है, अपना ऑर्गन, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जो कि इंसुलिन सिक्रीट करता है, ठीक है। जब आपका खाना ब्रेक डाउन हो गया ग्लूकोज में, तब इंसुलिन क्या करता है, वो ग्लूकोज को ले जाके जो आपके सेल्स होते हैं बॉडी में, उसके अंदर उनको धकेलता है, ठीक है। जैसे लॉक एंड की मैकेनिज्म है, इंसुलिन आपकी की हो गई और सेल्स जो है आपके लॉक हो गए, वो उसके अंदर धकेलता है। बट इन केस ऑफ शुगर पेशेंट्स क्या होता है कि इंसुलिन बहुत कम बनता है या फिर बनता ही नहीं है, तो क्या होता है कि जो शुगर है वो आपके सेल्स के अंदर, ग्लूकोज आपके सेल्स के अंदर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से ब्लड स्ट्रीम में वो पागलों की तरह इधर उधर घूमता रहता है, हैंस इंक्रीज इन योर ब्लड शुगर लेवल्स, और उसी को हम डायबिटीज़ मेलाइटिस कहते थे। आगे फिर ये 3 टाइप्स का होता है, टाइप 1, टाइप 2 एंड एक होता है गेस्टेशनल डायबिटीज़। ओके, टाइप 1 क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, टाइप 2 नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट या फिर इसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस भी बोल देते हैं, और थर्ड होता है आपका गेस्टेशनल, जो कि प्रेग्नेंट वुमेन में ज़्यादा पाया जाता है। सो टाइप 1 इज़ एन ऑटो इम्यून टाइप ऑफ डिजीज़, जिसमें क्या होता है कि बॉडी अपने ही प्यारे सेल्स को अटैक करती रहती है, जिसकी वजह से जो इंसुलिन है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, पैनक्रियास डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पाता और इन पेशेंट को रोज़ ही इंसुलिन के शॉट्स लेने पड़ते हैं। ये ज़्यादातर छोटे बच्चों और यंग अडल्ट और किसी भी एज में हो जाता है। वैसे इसको जुवेनाइल ऑनसेट भी कहते हैं। टाइप 2 क्या है कि 95% लोग हैं जो इसी के शिकार हैं। इसमें क्या होता है कि इंसुलिन जो है वो अच्छी तरह से बन नहीं पाता, या फिर जो आपके बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन को अच्छे से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पाते, ठीक है। और भी इसके फैक्टर्स हैं, लाइक ओल्ड एज हो गया, या मिडिल एज में ज़्यादा होता है ये, या फिर जेनेटिकली भी हो सकता है, और आपका लाइफस्टाइल जो बहुत ही ख़राब है उसकी वजह से भी ये हो सकता है। गेस्टेशनल is usually occur to a pregnant woman during her pregnancy, but later on it goes after the baby is delivered, and the patient is at high risk of developing type 2 later in her life, so ध्यान रखें। अरे आपकी स्माइल बड़ी अच्छी है, दिखाइए तो। अच्छा, चाय पीने का मन कर रहा है, चाय मंगाएं? रुकिए, भाभी को बोलती हूँ, ठीक है। भाभी चाय देना विदाउट शुगर, देखना। बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ की, तो क्या हो सकते हैं, डायबिटिक हिस्ट्री इन द फैमिली, और दूसरा आप ओबेसिटी है अराउंड द बेली, ठीक है, बहुत ज़्यादा फैट बढ़ गया है, या फिर फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करते, वर्स्ट लाइफस्टाइल है आपका, ठीक है, बेड रिडन है, या फिर ओल्ड एज में है, या फिर बचपन में बहुत सारा कैंडीज, शुगर, चॉकलेट्स, केक्स, बहुत कुछ खा लिया, कच्चर पच्चर जो भी मिला खा लिया। लेडीज़ को इरेगुलर पीरियड्स हैं, या उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम है, बहुत सारी हेयर ग्रोथ है, और या फिर आपके हाई लेवल्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल हैं, आपको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, आपकी लाइफ स्ट्रेस से भरी हुई है, रूटीन नहीं है सोने और जागने का, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब रहता है, ठीक है, सर में बहुत सारा दर्द रहता है, और जब भी आपको पता है कि आपको शुगर है, आपको थोड़े साइंस मिल भी रहे हैं, फिर भी आप अनकॉन्शियसली कुछ भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, ड्रिंक्स ले रहे हैं, या फिर कई लोगों को आदत होती है ना कि कुछ भी खाना है साथ में कोल्ड ड्रिंक ज़रूर पीना है। इतनी गंदी आदत है ना ये,
कुछ लोगों को पसंद है, बट इट्स अ वर्स्ट थिंग एक्चुअली, वर्स्ट थिंग। छोड़ दीजिए इसे, अभी अभी की अभी छोड़ दो। बात कर लेते हैं इनकी सिम्टम्स की। सिम्टम्स इसके 3 बहुत बड़े वाले सिम्टम्स हैं, जो कि है पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीयूरिया। पॉलीफेजिया मतलब कि बहुत सारी भूख लगती है और थकान भी बहुत सारी रहती है, ठीक है। और पॉलीडिप्सिया मीन्स आपको बार बार प्यास लगती है, और पॉलीयूरिया मीन्स कि आपका यूरिन का जो इंटरवल लेवल है वो बहुत ज़्यादा है, बार बार यूरिन जाते हैं, ठीक है। और इन लोगों में, इन पेशेंट्स में जो इम्यूनिटी है बहुत ज़्यादा कम होती है। इसकी वजह से इनका जो कोई भी वूंड्स हो जाते हैं वो जल्दी जल्दी ठीक नहीं होते। इची स्किन रहती है, ड्राई स्किन रहती है, ड्राई माउथ रहता है, और इंटीमेट एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फंगल और यीस्ट इन्फेक्शंस रहते हैं। और उसी की वजह से कई बार आपकी ब्रेस्ट के अंडर भी इन्फेक्शन हो जाती है कभी कभी, ठीक है। और आपकी अराउंड द फिंगर्स, बिटवीन द फिंगर्स, पैरों में, हाथों में कोई ना कोई फंगल इन्फेक्शन रहती ही है। क्योंकि ग्लूकोज सेल्स के अंदर जा नहीं पाता है, इसी वजह से बॉडी में बहुत सी थकान रहती है, एनर्जी डाउन रहती है, फटीग रहता है बहुत सारा, पैरों में जलन, दर्द रहता है, ठीक है, बहुत सारा दर्द रहता है। और वेट लॉस और वेट गेन दोनों ही हो जाते हैं केसेस में। नॉज़िया, वॉमिटिंग बढ़ जाए तो हो जाता है कई बार। सेक्सुअल डिसफंक्शन हो जाता है, चेहरे पे पिंपल्स आ जाते हैं, यूजली डार्क स्किन अराउंड योर नेक एरिया और योर आर्मपेट्स, इंटीमेट एरियाज़ में डार्क स्किन बन जाती है, कुछ पैचेस से बन जाते हैं। और जो आपकी विजन है आँखों की वो धीरे धीरे ब्लर होने लगती है। गम प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती हैं, आपके टीथ जो है वो लूजन होना शुरू हो जाते हैं, अपने आप गिरने शुरू हो जाते हैं कई बार। और आपके सर में फ्लेकी डैंड्रफ आती है कई बार इन केसेस में। कई केसेस में आपकी जो मेमोरी है वो भी लॉस होना शुरू हो जाती है। कई बार आपके जो पैरों के अंगूठे हैं उनमें इनग्रोथ नेल्स भी हो जाते हैं, जो स्किन के अंदर चले जाते हैं, जिससे एक पेनफुल कंडीशन राइज होती है, और नेल्स भी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। आपके मुंह में से और यूरिन में से एक फ्रूटी स्मेल आती है, जिसको हम लोग कीटोएसिडोसिस कंडीशन बोलते हैं। जी चाय आ गई, थैंक यू। अभी पियेंगे चाय? आइए पी लूँ, 1 मिनट। हाँ भाभी, इसमें तो कितनी सारी शुगर डाली है आपने। मैंने विदाउट शुगर बोला था, याद है ना आपको? इनको याद नहीं, प्लीज़ दोबारा बना दीजिए। हाँ थैंक यू। अब बात कर लेते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की। ये ज़रूरी है बात करना, क्योंकि इफ़ वी लेफ्ट इट अनट्रीटेड या अनकंट्रोलेबल तो इसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। ये एक दीमक की तरह होता है जो आपकी पूरी बॉडी को धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देगा, खा जाएगा पूरा अंदर से, कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं सच में, अगर नहीं कंट्रोल किया तो, नई दवाई टाइम पे खाई तो, नहीं खाना खाया तो, ठीक है। क्या हो सकते हैं कॉम्प्लिकेशन? हार्ट अटैक, स्ट्रोक, किडनी डैमेज, आपकी फुल बॉडी की नर्व्स पूरी डैमेज, ठीक है, आपकी आंखों की रोशनी चली जाएगी, डायबिटिक रेटिनोपैथी जिसे हम कहते हैं, और ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ग्लूकोमा भी हो सकता है आंखों का, रेटिना डैमेज हो सकता है। पैरों में इन्फेक्शन हो गया तो उसे गैंग्रीन बोलते हैं, जिसको हम बाद में एम्पूटेट भी कर सकते हैं अगर उसकी कंडीशन जो है वो वर्स्ट होगी, पैर को काटा भी जा सकता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कोई भी बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन स्किन पे हो जाती है, ठीक है। और अल्जीमियर डिजीज़, जिसमें कि बंदे की मेमोरी लॉस हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, सुनने की शक्ति कम हो जाती है, सुनाई नहीं देता। मुझे देता है। हाँ भाभी, थैंक यू दोबारा बनाने के लिए। हाँ भाभी अभी आएगी नहीं, बाद में आएगी डाइट प्लान लेके। मेकअप कर रही है अभी। भाभी फिर से शुगर डाल दिया आपने। आई नो कम है, बट मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। विदाउट मतलब विदाउट, बिल्कुल फीकी चाय चाहिए ना, बस तो फीकी बना दो। आपके साथ भी होता है ऐसा, है ना? आई एम श्योर होता होगा। तो इसमें शर्माने की ज़रूरत नहीं है। जितनी बार भी वो बना के लेके आए उनको बोलो कि मुझे फीकी चाय चाहिए, विदाउट शुगर चाहिए, ठीक है। वो बना के लेके आएंगे, 1-2 बार के बाद ज़रूर बना के लेके आएंगे। शर्माना नहीं है, बोलना है, मीठी चाय बिल्कुल नहीं पीनी है किसी के घर जाके भी। हाँ समझे? हाँ आ गए अब। अरे
आप तो बहुत डर गए ना ये सब जान के। कोई बात नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सब चीज़ों का इलाज होता है और सब चीज़ें आपकी पॉजिटिव अप्रोच के साथ ठीक हो सकती हैं या फिर नॉर्मल रह सकती हैं। हाँ, हम भाभी से बात करते हैं सेल्फ हेयर टिप्स की, जब तक मैं चाय पी लूँ। अब फीकी है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ये आपकी एज और आपकी वेट को मिला के आपको डॉक्टर आपकी डोज जो है वो डिसाइड करेंगे। ठीक है, इंसुलिन थेरेपी होगी, स्टैटिन हो गए और डाइट मॉडिफिकेशन, टोटली लाइफस्टाइल चेंजेस जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। इफ़ यू फाइंड इट हेल्पफुल प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और लाइक का बटन एक बार ही दबाया करें, नहीं तो कई बार लोग दूसरी बार दबा देते हैं, वो अनलाइक हो जाता है। सो प्लीज़ ध्यान रखें। Until we meet in our next video, till then, love you and Jai Hind.